हेलो फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी कि बुध का जो गोचर हुआ है एक्वेरियस साइन में, कुंभ लगन में, कुंभ राशि में, उसका बाज़ार पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आपने देखा है कि जो कुंभ साइन में जब से राहु का गोचर हुआ है तो कहीं ना कहीं राहु ने बहुत बड़े बड़े इवेंट दिए हैं। पहले हमें ये समझना है कि एक्वेरियस साइन का मीनिंग क्या होता है, कुंभ जो साइन होता है उसका मीनिंग क्या है, जॉडिक में कैसे रिफ्लेक्शन आता है और क्या क्या वर्क एरिया मिला हुआ है कुंभ को। तो आप देखिए कि ये एआई का साइन है, एल्गोरिदम का साइन है और उसके अलावा ये रोबोटिक साइन है, स्पेस की राशि है कुंभ, और शनि और राहु का एक मिक्सचर हमें इस साइन के अंदर देखने को मिलता है। तो आप देखिए कि कुंभ राशि में राहु सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि उन्हीं का ये साइन है। अब हमने देखा कि यहाँ पे बुध का गोचर जो साल में एक बार होता है, तो बुध और राहु की जो युति बनेगी ना, अब आप ये देखिए युति बनने में तो टाइम है। युति का मतलब आप समझते हैं, जब भी क्लोज कॉम्बिनेशन में दोनों डिग्री में आ जाते हैं उसे हम युति कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक जॉडिक साइन में एंटर करने के बाद उसका प्रभाव शुरू हो जाता है। तो आज की डेट में हम देखेंगे कि कुंभ के अंदर राहु और मरकरी दोनों एक साथ हैं। अब ये देखना है कि उसका प्रभाव बाजार के ऊपर कैसे आता है और क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको पहले ये बता दूं, जो बुध है मरकरी, उसे बाजार का कारक माना जाता है क्योंकि मरकरी इज ऑनलाइन ट्रेडिंग। देखिए, बुध क्या है, हमें ये समझना है कि बुध पूरे बाजार के अंदर, एक तो आपको पता है कि थर्ड हाउस का मालिक माना जाता है कालपुरुष के अकॉर्डिंग, और सिक्स हाउस का मालिक माना जाता है। सिक्स हाउस और थर्ड हाउस, ये दोनों ही हाउसेस जो है वो मरकरी को मिले हुए हैं। तो जितने भी ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, रेलवे हो गया, उसके अलावा मीडिया हो गया, ये सब गवर्न होते हैं बुध के थ्रू। अब यहाँ पे उसका कॉम्बिनेशन बन गया राहु के साथ। तो आप देखेंगे राहु क्या है, इंटरनेट है, और वैसे तो जितनी भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस है उसमें ब्लैंड ही राहु और मरकरी का होता है क्योंकि वो मरकरी से भी देखी जाती है और राहु से भी देखी जाती है। तो आप देखेंगे कि जब दोनों का ही कॉम्बिनेशन ट्रांजिट के अंदर बना है तो एक बड़े बड़े चेंजेस हम इस महीने में आते हुए देखेंगे जब तक ये कॉम्बिनेशन बना रहेगा। अब एक चीज़ और कि आप देखेंगे कि बुध का जो नॉर्मल साइकिल रहता है, उसकी जो नॉर्मल मूवमेंट रहती है वो जनरली 20 से 25 दिन की रहती है किसी भी राशि के अंदर। लेकिन जब वो रेट्रो हो जाते हैं तो बहुत बार 1.5 महीने 2 महीने तक भी रहते हैं, क्योंकि रेट्रोग्रेशन पे किसी दिन मैं बात करूंगी कितने प्रकार का रेट्रोग्रेशन होता है, क्योंकि रेट्रोग्रेशन भी ना 4-5 तरीके का होता है। कभी 9 दिन के लिए रेट्रो होता है, कभी 27 दिन के लिए रेट्रो होता है, कभी 15 दिन के लिए रेट्रो होता है। तो उसमें बड़ा कैच रहता है कि इतने दिन के लिए होगा तो बाज़ार में क्या होगा, उससे ज़्यादा दिन के लिए होगा तो बाज़ार में क्या होगा। तो अब जो ये गोचर है ये हम देखेंगे कि यहाँ पे बुध को 2 महीने तक राहु के साथ स्टे करना है इस साइन के अंदर, एक्वेरियस के अंदर। और जैसे मैंने बताया, एक्वेरियस जो साइन है वो एआई का साइन है, एल्गोरिदम का साइन है, रोबोटिक साइन है, जहाँ पे भी हम इस तरह की इनोवेशन देखते हैं। स्पेस की राशि है, वो हम राहु और मरकरी के कॉम्बिनेशन से देखते हैं। उसके लिए 11 नंबर साइन को, मतलब कुंभ राशि को, कुंभ साइन को बहुत ही प्रेफरेबल माना जाता है। तो अब आपको ये समझना है कि इसमें चेंजेस क्या आएंगे। देखिए, एक तो क्या है कि राहु जो है, आपको पता है राहु बबल है, कहीं ना कहीं वो ऐसी अफवाहें फैलाता है जो एक ऐसा दिखता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। कुछ दिन बाद फिर वो धुंध हटती है, धुआं छटता है तो सच्चाई सामने आती है। तो राहु का तो यही काम है, भ्रम, इल्यूजन क्रिएट करना, चाहे वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी हो या किसी पर्सन की लाइफ में हो। अब उसके साथ मरकरी आ गया, तो मरकरी का काम क्या है, जितने भी सेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं अभी, उस सेक्टर्स में हम तरह तरह की अफवाहें देखेंगे, तरह तरह के न्यूज़ देखेंगे, न्यूज़ के बिहाफ पे वो सेक्टर्स अप डाउन होंगे। और एक चीज़ और, जब भी राहु और मरकरी का कॉम्बिनेशन बनता है तो एक वाइल्ड फ्लक्चुएशन बाजार के अंदर आती है। तो आपने देखा, जैसे 2 दिन पहले अभी मरकरी ने ट्रांजिट किया तो हमने एक बहुत बड़ी तेज़ी बाजार के अंदर आते हुए देखी इक्विटी मार्केट के अंदर। मतलब 900 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट्स हमने बाजार को एक दिन में झटके से चलते हुए देखा, मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा। तो आप देखिए कि ये कॉम्बिनेशन ही है जो मार्केट में अनएक्सपेक्टेड, कि रात को अनाउंसमेंट हुई यूएस इंडिया डील की और सुबह बाजार इतना चल गया। तो इसी तरीके से बाजार रिएक्ट करता रहेगा पूरे महीने के अंदर जब तक ये कॉम्बिनेशन राहु की एक्वेरियस साइन के अंदर बना रहेगा।
अब दूसरी बात ये है कि देखिए यहाँ पे हमें रेलवे सेक्टर के अंदर भी बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो वो भी आप एक मॉनिटरिंग पे रखिए रेलवे सेक्टर। साथ में मीडिया सेक्टर में बड़े बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। कुछ मीडिया शेयर्स ऐसे होंगे जो आउट परफॉर्म करते हुए हमें नज़र आएंगे या उसमें कुछ न्यूज़ आ जाएगी। और साथ में कम्युनिकेशन डिवाइसेस जितनी भी है, जितने ऐसे मतलब लाइक सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है या जो कंपनी मोबाइल बना रही हैं, उन कंपनी के अंदर हम बड़े बड़े चेंजेस देखेंगे। यहाँ पे इंटरनेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसे बड़े मतलब न्यूज़ आ सकती है, कुछ पॉलिसी आ सकती है, तो इस तरह के आप चेंजेस देखेंगे। और बाकी मैं अब आपसे ये भी बात करूँगी कि पर्सनल इंडिविजुअल की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके फाइनेंशियल डिसीजन को लेके। देखिए होता क्या है कि आपका चाहे कुंभ लगन है या कुंभ राशि है या कोई भी आपकी राशि या लगन है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये जो कॉम्बिनेशन बना है, बिकॉज देखिए ये कोई इजी कॉम्बिनेशन नहीं है। अभी आप देखोगे कि जब तक ये कॉम्बिनेशन बना रहेगा मार्केट में इतनी नई ऐप्स के थ्रू लोग ट्रेड करना शुरू करेंगे, क्योंकि मरकरी है ट्रेडिंग, राहु है इंटरनेट, तो इंटरनेट ट्रेडिंग ना पहले के कंपैरिजन में अब 2 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। लोग नई नई ऐप्स को एक्सप्लोर करेंगे, लोग नए नए तरीके से ट्रेड करेंगे, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है ऐप के थ्रू ऑनलाइन वो बहुत बढ़ने वाला है इन 2 मंथ्स के अंदर। और सिर्फ ट्रेडिंग वॉल्यूम ही नहीं, लोग मोबाइल की ऐप्स को, चाहे वो डिजिटल पेमेंट हो या किसी भी वजह से, मल्टीपल ऐप्स को लोग यूज़ करेंगे, मल्टीपल अकाउंट भी खुलवाएंगे और अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन से अलाइन करेंगे। जो लोग अभी तक ऑनलाइन काम नहीं करते हैं या डिजिटल अपीयरेंस उनकी नहीं है, तो आप देखेंगे कि सोशल मीडिया का साइन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब राहु का गोचर हुआ था कुंभ राशि के अंदर, तो हमने नेपाल को जलते हुए देखा और उसकी वजह क्या थी? सोशल मीडिया, कि वहाँ पे सोशल मीडिया से मतलब फेसबुक बंद किया गया। उसके बाद जो जेन जेड है वो लोग काफ़ी गुस्से में आ गए और ये सब प्रोटेस्ट होने वहाँ पे शुरू हो गए। तो सोशल मीडिया से ही शुरुआत हुई। तो 11 नंबर का जो साइन है वो सोशल मीडिया का साइन है। और जैसा मैंने बताया इंटरनेट है, और राहु अब बैठ गया है अपनी ही राशि के अंदर, बैठ गया है राहु, क्योंकि सिग्निफिकेटर माना जाता है 11 नंबर का राहु और सैटर्न दोनों। तो आप देखेंगे अब बुध के आने से, बुध के यहाँ पे ट्रांजिट से ऑनलाइन ट्रेडिंग और सोशल मीडिया, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देगी। लोग इस तरह की पोस्ट भी करना शुरू करेंगे जो कि रियल नहीं होगी, फेक पोस्ट आपको बहुत मिलेगी। क्योंकि देखिए राहु तो क्या है, फेक प्लैनेट है, राहु का कोई अस्तित्व तो है नहीं, एग्जिस्टेंस तो है नहीं राहु की कोई। तो इसलिए जो भी खबरें आएंगी उसमें से आप ये मान के चलिएगा कि 80% खबरें फेक ही होगी। तो ये एक जिसे कहते हैं ना बबल, एक क्रिएट होगा सोशल मीडिया का। और साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है वो लोगों की बहुत, अभी देखिए जैसे मरकरी रेट्रो होगा तो आप देखेंगे कि आपकी जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस है वो क्रैश होना शुरू हो गई, लोगों के फ़ोन चोरी होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप ये समझिए कि राहु क्या है, राहु है धोखा, छलावा, ठीक है। और मरकरी क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस है। आप जो मेल करेंगे, आप लिखना कुछ चाहेंगे, आप पोस्ट कुछ और कर देंगे, ठीक है। आपके कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है वो ख़राब हो जाएंगे, या फिर आप देखेंगे कि आपका डाटा ही उड़ गया। आप काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, पता नहीं क्या हुआ सडनली कि आपका लैपटॉप क्रैश हो गया, आपका डाटा उड़ गया। तो इस तरीके से आपकी एक्टिविटीज़ जो है वो होगी आपकी लाइफ के अंदर। लेकिन ये सब तब होगा जब आपका मरकरी रेट्रो होगा। अभी जो मैं बता रही हूँ वो फ़िलहाल के लिए ये है कि आप अपनी जो भी ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल में करते हैं, कमोडिटी ट्रेडर है, इक्विटी ट्रेडर है, शेयर्स में काम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोच के चलिए कि बाज़ार में एक रैली आनी है या बाज़ार कंटिन्यू डाउन रहना है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं रहने वाला। आप देखेंगे कि 2 दिन मार्केट अप है और 2 दिन डाउन है। जैसा मैंने बताया कि वाइल्ड फ्लक्चुएशन होने वाली है, वन साइड फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं होगी। तो आप ये समझ के चलिए कि आपको जहाँ पर भी मुनाफा मिल रहा है आपको उस मुनाफे को बुक करना है। आपको कोई इंतज़ार नहीं करना कि अभी मेरे को थोड़ा पैसा आ रहा है मैं थोड़ा वेट कर लूँ, नहीं, आपको एग्जिट करना है, प्रॉफिट आते के साथ ही निकलना है। बड़े ही मॉनिटरिंग के साथ, बड़े ही ध्यान से अपने ट्रेड आपको बनाने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये दिमाग में हलचल पैदा करता है। मरकरी जो है वो नर्वस सिस्टम है, तो आपको
जल्दी जल्दी करने के लिए प्रेरित करता है कि आपने जो सोचा है वो आप कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करना। अब एक चीज़ और, आपको अपने जो भी ट्रैवल प्लान करने हैं वो बहुत सोच समझ के करना है। आपको ट्रैवल की टिकट जो है वो डबल चेक करनी है, होटल्स है डबल चेक करने हैं, मतलब सब काम आपको प्लानिंग से करना है। इंटरनेट से रिलेटेड, ईमेल से रिलेटेड आपको ईमेल मैसेजेस किसी को बहुत जल्दी से इम्पल्सिव होकर पोस्ट नहीं करने हैं। इसी तरीके से आपको इम्पल्सिवनेस ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं दिखानी है। बहुत सोच समझ के आपको ट्रेड लेने हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन देखिए छोटा नहीं है। अब 20 दिन के लिए मरकरी और राहु का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, ये कम से कम 2 महीने के लिए अब बन रहा है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मरकरी ने भी रेट्रो होना है इसी साइन के अंदर, और पूरा रेट्रोग्रेशन की जो जर्नी है वो इसी साइन के अंदर कंप्लीट करके वापस डायरेक्ट होके दोबारा पाइसेस की तरफ मूव होना है। तो इसलिए हमें 2 महीने इस प्रोसेस के अंदर लगेंगे, और साथ में राहु होने की वजह से बहुत सारे इवेंट हम देखेंगे, बड़ी तरह की अफवाहें और खबरें ऐसे देखेंगी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन वो आएंगी, उसके अकॉर्डिंग बाजार रिएक्ट करेगा, लेकिन बाद में पता लगेगा कि वो पलट गई सारी खबरें। तो इस तरह के इवेंट्स हम आते हुए देखेंगे। बाकी मैं बात करूंगी, आप देख रहे हो कि कल वीनस का भी ट्रांजिट हो रहा है, मतलब शुक्र भी आ रहे हैं बुध और राहु के साथ, तो एक नया इम्पैक्ट शुरू होगा। तो बात करेंगे उसकी कि वो क्या होने वाला है। थैंक यू।